હેલો એવરીવન, આજે આપણે જોઈશું યુનિટ નંબર 3 જે છે એની અંદર એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. સો ઇન્ડક્શન મોટર જે છે એ એકચ્યુઅલી બે પ્રકારની હોય છે મેઇન. એક તો થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર અને સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. બરાબર, આ જે બંને પ્રકારની જે મોટરો છે સિંગલ ફેઝ અને થ્રી ફેઝ, એનો ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ એનો યુઝ થાય છે. મોટે ભાગે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ડ્રાઈવ માટે મોટરનો યુઝ થતો હોય છે, રાઈટ. સો આપણે અત્યારે શીખીશું સૌ પ્રથમ थ्री फेज इंडक्शन मोटर माटे. ओके, सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, वो सिद्धांत वो यहाँ पे लिखा हुआ है. बहुत इजी है एक्चुअली. क्या है कि જ્યારે थ्री फेज वाइंडिंग ने थ्री फेज सप्लाई આપવામાં આવે છે, सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि वाइंडिंग कहाँ पे आती है. मेन जो है उसके दो पार्ट आते हैं, एक तो स्टेटर एंड रोटर, राइट. तो स्टेटर के अंदर ये वाइंडिंग होती है. सो जब ये थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसको हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है लेकिन रोटेटिंग ये सिंगल फेज में पॉसिबल नहीं है, ये थ्री फेज में ही होती है, राइट. सो त्यारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न थाय छे. सो जो आ फील्डમાં क्लोज सर्किट રાખવામાં આવે તો તેમાં કરंट इंड्यूस થાય છે, राइट. सो ये जो फील्ड है उसके अंदर जो क्लोज सर्किट रखे तो उसके अंदर वो सर्किट के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होता है. सो ये जो करंट इंड्यूस हुआ वो करंट और जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, वो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से जो है मैकेनिकल फोर्स जो है ना वो लगेगा, राइट. यहाँ पे लिखा है देखो, करंट અને ફિલ્ડના ઇન્ટરેક્શનને લીધે વાહક પર યાંત્રિક બળ लागू पड़े છે, राइट. तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से हमारा जो रोटर जो है वो घूमने लगेगा. कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा वो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो जो डायरेक्शन में घूमेगा वही डायरेक्शन में हमारा जो रोटर है वो घूमने लगेगा. मतलब मोटर આપણે ચાલુ કરે તો એવું જ થાય ને, ફરવા લાગે ને, તો રોટર ફરે એટલે જે આપણું જે કામ છે એ કરશે. सिंपल. तो ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है. और जो स्पीड है, जे स्पीड थी फील्ड फरे છે તે स्पीड ने सिंक्रोनस स्पीड कहे છે, राइट. सो जो स्पीड से फील्ड जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो घूमेगी वो स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. और उसको जो है डिनोटेड इस तरह से करते हैं, एन एस इक्वल टू 120F डिवाइड बाई पी. तो यहाँ पे एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, और उसका जो यूनिट है वो किस पे मेजर होती है, स्पीड आरपीएम में. और ये फ्रीक्वेंसी जो है एफ, वो फ्रीक्वेंसी है जो सप्लाई हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. एंड ये पी जो है वो नंबर ऑफ पोलनी संख्या, बराबर है. सो यहाँ पे हम देखेंगे अभी थ्री फेज इंडक्शन मोटर ना प्रकारों, टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, राइट. तो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर देख रहे हैं. ये स्टार्टिंग में हमने उसका जो प्रिंसिपल है सिद्धांत वो देखा. अब देखेंगे उसके कौन कौन से टाइप होते हैं. सो मेन जो है दो टाइप होते हैं. पहला जो है ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ओके, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. एंड दूसरा जो है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और उसको और क्या बोलते हैं, वाउंड रोटर मोटर. ओके, सो यहाँ पे याद रखना है, हम वन बाय वन देखेंगे. पहला हम देखेंगे यहाँ पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. तो आप स्क्विरल केज लोगे या स्लिप रिंग लोगे, दोनों में जो है वो दो पार्ट मेन होते हैं. एक तो होता है स्टेटर, याद रखना है, ओके, स्टेटर. एंड दूसरा जो होता है वो रोटर. गेटिंग. सो रोटर अलग होगी, बाकी ये स्टेटर जो है ना वो दोनों मोटर में, दोनों टाइप की जो मोटर है उसमें सेम ही रहेगा. तो हम पहले बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिगर पे दिखाई दे रहा है. उसमें होता क्या है, मेन हमने देखा है, मैंने बोला वैसे कि इंडक्शन मोटर जो है स्क्विरल केज टाइप की, तो उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर.
तो हम पहले बात करेंगे स्टेटर की। ये स्टेटर की फिगर है, राइट। तो स्टेटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, સ્ટેટરમાં બેન્ડેડ સ્ટીલ પ્લેટની અથવા તો કાસ્ટિંગની ફ્રેમ હોય છે। ओके, सो स्टेटर के अंदर होता क्या है, बेंडेड स्टील प्लेट और कास्टिंग की क्या होती है, ये फ्रेम होती है। जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो क्या होती है, फ्रेम होती है, राइट। तो देखो ये नंबर 1 है, वो क्या है, फ्रेम। अब फ्रेम के अंदर क्या होता है, सो फ्रेम के अंदर क्या रखा जाता है, ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन, उसकी वजह से स्टेटर का कोर बनता है। देखो ये वाला, ये जो है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है और ब्लैक है ना, प्लेन वाला पोर्शन, उसके बीच का ये तो नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एक्चुअली हमारा स्टेटर कोर। वो फ्रेम के अंदर रखा जाता है। फ्रेम के अंदर ये जो लेमिनेशन रखे जाते हैं, उसकी वजह से स्टेटर कोर बनता है। अब ये जो लेमिनेशन रखा है, उसके अंदर की जो पेरीफेरी है, मतलब अंदरનો જે પરિઘ છે, બરાબર, એની અંદર ખાંચા પાડવામાં આવે છે। જુઓ આ ખાંચા દેખાય છે, આ ओके। सो इसके अंदर जो है ना खड्डे जैसे, मतलब ऐसे किए जाते हैं और लेमिनेशन यूज़ होता है। क्यों, सॉलिड नहीं यूज़ होता है। सॉलिड यूज़ करेंगे तो एडी करंट ज़्यादा होगा, तो उसमें लॉस ज़्यादा होगे, उसकी वजह से लॉस ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, लेमिनेशन यूज़ होता है यहाँ पे भी। ओके, तो एडी करंट जो है वो कम हो जाएगा लेमिनेटेड की वजह से। ये जो कोर है वो लेमिनेटेड होता है, उसकी वजह से एडी करंट कम होता है, इसीलिए लेमिनेटेड यूज़ होता है, सॉलिड यूज़ नहीं होता है कोर। और इसके अंदर जो ये बराबर ना, जो अंदर का जो पेरीफेरी है, उसके अंदर जो ये खड्डे जैसे किए हुए हैं, देखिए खाँचा पाड़िया है, बराबर स्लॉट जैसे दिख रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, 3 फेज़ वाइंडिंग जो है उसको रखा जाता है। देखो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, 3 फेज़ वाइंडिंग है। अब ये जो है उसका जो कनेक्शन है वो डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता है, और उसके जो वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं उसको टर्मिनल बॉक्स तक लाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ से उसका कनेक्शन होता है, राइट। अब देखो ये बात हुई स्टेटर की, ये पूरा जो हुआ स्टेटर, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये हमने देखा ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। तो स्लिप रिंग जो है हम आगे देखेंगे टॉपिक, उसमें भी ये स्टेटर कैसा आएगा, सेम ही आएगा, राइट। तो हम एक ही बात देखेंगे। अब बात करते हैं रोटर के बारे में। तो रोटर क्या है, तो देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नीचे, ये क्या है, रोटर की है। ये फिगर जो है रोटर की है, ये स्टेटर है, उसके अंदर जो है ये रोटर रखा जाता है। ओके, तो ये रोटर है। तो रोटर भी कैसे बनता है, तो ये जो बाहर का आपको दिखाई दे रहा है ना, वो भी एक है ना લેમિનેશન होता है, બરાબર છે। રોટર લેમિનેશનની બહારની પરિઘ પર, અથવા તો આપણે અહીંયાથી જોઈશું તો રોટર પર સિલિકોન સ્ટીલ લેમિનેશનનું બનેલું છે। ओके, सो ये जो है वो सिलिकॉन स्टील और वो लेमिनेटेड उससे बनाया जाता है। और ये जो लेमिनेशन है उसको शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है, मतलब ये जो शाफ्ट है ये बीच वाला, उसके ऊपर उसको फिट किया जाता है, राइट। अब होता क्या है, देखो रोटर લેમિનેશનની બહારની પરિઘ પર બંધ ખાંચાઓ પાડવામાં આવે છે। ઓકે, એની જે બહારની જે પરિઘ હશે અંદર, અંદર એની ઉપર શું કરવામાં આવે છે, ખાંચાઓ પાડવામાં આવે છે। અને આ ખાંચાઓમાં કોપરના સળિયા રાખવામાં આવે છે અંદર, બરાબર। એક કોપરની શોર્ટ સર્કિટ રિંગ વડે આ સળિયાઓને શોર્ટ કરવામાં આવે છે। એટલે કે સળિયાની બંને બાજુ છે ને, એ રિંગથી આ સળિયાને શું કરવામાં આવે છે, શોર્ટ કરવામાં આવે છે। અને આ જે કોર છે એની અંદર હવા જવા માટે, હવાનું સર્ક્યુલેશન આરામથી થાય એના માટે કાણા રાખવામાં આવે છે। એ કાણા કયા છે, જુઓ દેખાય છે, આ જે હોલ દેખાય છે ને ये, और कॉपर का जो बार जो रखे जाते हैं वो यहाँ पे है ना, ये ओके। सो ये जो होल रखे जाते हैं उसकी वजह से जो एयर है वो आराम से सर्कुलेट होती है और कूलिंग होता है उसके अंदर, गेटिंग।
તો જો અહીંયા એટલા માટે રાખવામાં આવે છે કે જેથી હવા તેમાંથી એક બાજુથી દાખલ થઈ બીજી તરફથી બહાર નીકળે છે અને દરમિયાન રોટરના બારને ઠંડા કરે છે. ઓકે, એક છેડા પર કુલિંગ બ્લેડ એટલે કે પંખો રાખવામાં આવે છે. એ આપણે જોઈએ, આપણે મોટર આવે છે તો એક છેડા પર ફેન આવે ને ફરતું હોય, બરાબર છે. એના લીધે શું થાય છે, અંદર ઠંડક રહે છે, જે ટેમ્પરેચર વધે, જે ગરમી પેદા થતી હોય તેને ઓછી કરી દે છે, બરાબર. અને જે આપણે કોપરના સળિયા અંદર નાખ્યા હોય ને તેનું ટેમ્परेचर શું કરશે, डाउन કરી દેશે, ઓછું કરશે. ओके, सो यहाँ पे और एक दिखा देखो, रोटरનો દેખાવ ખિસકોલી માટેના પિંજરા જેવો હોય છે, બરાબર છે. એના કારણે આ રોટરને શું કહેવામાં આવે છે, સ્ક્વિરલ કેજ રોટર. અને આ મોટરને શું કહેવામાં આવે છે, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. जरी सो यहाँ पे जो रोटर है वो एक क्लोज्ड सर्किट है, उसकी वजह से हमें बाहर से एक्सटर्नली रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते. कौन से ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर क्लोज सर्किट होती है ये जो रोटर है वो, इसके लिए हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट. सो ये बात हुई. हमने अभी तक क्या किया, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल देखा, उसके जो 2 टाइप है स्क्विरल केज, उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसके 2 मेन पार्ट है स्टेटर एंड रोटर. तो ये स्टेटर है और ये जो है वो रोटर है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और उसको बोलते हैं वाउंड रोटर मोटर, उसके बारे में हम देखेंगे. तो यहाँ पे जो ये फिगर है ये रोटर की है, स्लिप रिंग रोटर की है. तो यहाँ पे भी जो है ये जो स्लिप रिंग टाइप की जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर भी 2 मेन पार्ट होते हैं. एक तो होता है वो स्टेटर एंड दूसरा जो है वो रोटर. स्टेटर जो है वो जैसे हमने इंडक्शन ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में देखा वो सेम ही है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी सेम ही है, राइट. तो वो तो हम नहीं देखेंगे, आपको ये थियरी आया तब भी हमें स्टेटर के बारे में लिखना हो तो हम वहाँ से ही लिखेंगे, चलेगा, राइट. अब हम बात करते हैं ये रोटर के बारे में, ये मेन है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये रोटर जो है दैट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लेमिनेटेड कोर. ओके, एंड लेमिनेशन सिलिकॉन स्टीलना बनेल છે, राइट. एंड जो ये जो लेमिनेशन होते हैं वो कौन से स्टील से बनते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनते हैं. सो रोटर जो है वो एक लेमिनेटेड कोर है और जो लेमिनेशन है वो बनता है सिलिकॉन स्टील से. और उसकी बाहर का जो पेरिफेयर है, बराबर ने, एनी બહારની પરિઘ પર સેમી ક્લોઝ ખાંચા પાડવામાં આવે છે. જો અહીંયા દેખાશે, આ બહારની જે તમારી પરિઘ છે ને પેરિફેરી એની ઉપર, બરાબર. और આ ખાંચામાં 3 फेज વાઇન્ડિંગ રાખવામાં આવે છે. ઓકે, આ વાઇન્ડિંગ હંમેશા સ્ટારમાં જોડવામાં આવે છે અને આ વાઇન્ડિંગ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ જેટલા પોલ માટે બાંધવામાં આવ્યું હોય તેટલી જ સંખ્યાના પોલ માટે બાંધવામાં આવે છે. સમજ પડી? આ શું છે, રોટર માટેની વાત કરીએ છીએ આપણે કે रोटर के अंदर ये जो है सेमी क्लोज जो खड्डे हैं, यहाँ पे ये स्लॉट है किए गए हैं, उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग रखी जाती है और उसका कनेक्शन स्टार में ही होता है यहाँ पे, राइट. और उसके अंदर जो है कितने पोल बंधे हुए हैं, तो स्टेटर के अंदर जितने हो गए इतने ही जो है वो रोटर के अंदर हो गए. ओके, और शाफ्ट जो होता है स्लिप रिंग, ये यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे ये स्लिप रिंग है, वो ब्रास की बनी हुई है. वो स्लिप रिंग को ये जो शाफ्ट है ये दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है और उसको एक शाफ्ट से इंसुलेट भी किया जाता है. देखो यहाँ पे लिखा है स्लिप रिंग एक बीजाथी अने शाफ्टथी इंसुलेट करवामां आवे छे. सो यहाँ पे जो स्लिप रिंग जो रखी है वो एक दूसरे से भी इंसुलेट होगी और ये जो बीच वाला जो शाफ्ट है उससे भी इंसुलेट होगा, मतलब अलग अलग हशे, बराबर. सो स्टार में जोड़ेल वाइंडिंगना 3 छेड़ा आ स्लिप रिंग साथे जोड़वामां आवे छे. ओके, स्टार वाइंडिंगना जे 3 छेड़ा छे आ स्लिप रिंग साथे 3 जे छे एनी साथे जोड़वामां आवे छे. स्लिप रिंग पर कार्बनना ब्रश राखवामां आवे छे आ स्लिप रिंग पर, पण ए अत्यारे फिगरमां आपणे बताव्या નથી. वाइंडिंगना छेड़ाओ खुल्ला होवाथी
સ્ટાર્ટિંગ માટે તથા સ્પીડ કંટ્રોલ માટે रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ी सकाय छे। एक एडवांटेज हो गया ये। ओके, ये स्लिप रिंग टाइप का जो इंडक्शन मोटर है उसका कि वाइंडिंग का जो टर्मिनल है वो खुले है। उसके अंदर क्या था, स्क्विरल केज में क्लोज सर्किट थी एक रोटर, तो उसके साथ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क है और जो स्पीड कंट्रोल करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हो। तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है स्पीड कंट्रोल की, वहाँ पे या ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये स्लिप रिंग टाइप की इंडक्शन मोटर यूज़ होती है, राइट। अब देखो इसका वर्किंग देखो इंडक्शन मोटर का, ये कैसे होता है। तो ये जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है, हमने देखा स्टेटर, उसके अंदर ये जो है ना, ये स्टेटर है, ये जो इसकी ये जो अंदर वाइंडिंग रहती है, राइट। सो स्टेटर की जो वाइंडिंग है 3 फेज़, उसको हम 3 फेज़ सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और वो जो स्पीड है, कितनी स्पीड से वो घूमता है, वो स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, राइट। सो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय छे। आ फील्ड सिंक्रोनस स्पीड ns थी फरे छे, राइट, जो मैंने बोला वही है। सो रोटर वाइंडिंग, ये तो स्टेटर वाइंडिंग में हुआ, सप्लाई दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब हम हमारे पास ये रोटर की वाइंडिंग भी है, तो ये जो रोटर वाइंडिंग है वो क्या करेगी, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करेंगी, उसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, और वाइंडिंग क्लोज हो तो उसके अंदर रोटर की, ये जो रोटर की वाइंडिंग है उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो करंट हुआ वो और जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो दोनों का इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से मैकेनिकल फोर्स जो है ना वो लगेगा, यानी उसकी वजह से हमारा जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टार्टिंग में जनरेट हुई ना, वही डायरेक्शन में, उसके ही डायरेक्शन में वो रोटर भी जो है वो घूमने लगेगा। ओके, सो रोटરની સ્પીડ સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં ઓછી હોય છે। આ સ્પીડને એનથી દર્શાવાય છે, રાइट। सो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो जो घूमेगी ना, वो सिंक्रोनस स्पीड एनएस होगी, और ये जो रोटर अभी घूमेगा उसकी स्पीड कम होगी सिंक्रोनस स्पीड से, तो उसको हम कैपिटल एन से बताते हैं, डिनोटेट करते हैं, राइट। तो ये बात हुई इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में। और हमने 2 टाइप देखे, स्क्विरल केज एंड ये जो है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा, और बाद में देखा हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, राइट। सो ये जो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, वो लिखो, या तो 3 या 4 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। देखो ये जो है वो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है, देखो ये 2018 में आया हुआ है, ये ऑलरेडी 2017 में आया हुआ है, गेटिंग। और देखो ये दोनों टाइप की जो इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग टाइप की, ये दोनों का जो कंपेरिजन है, मतलब आ बंनेनी जो सरखामणी है ए पण आपણા एग्जामમાં 2 વાર पूछाई गई है, राइट। खूब ज इजी है। यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, मुद्दा। ओके, यहाँ पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड दूसरे पे लिखेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सो सबसे ज़्यादा यूज़ है ना ये स्क्विरल केज होती है, उसके ज़्यादा एडवांटेज है। तो देखो कैसे है, तो रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन। तो स्क्विरल केज जो है उसका इजी है, ये हमारा जो पीछे वाला देखा वो स्क्विरल केज, राइट। ये मेन तो रोटर पे चलता है, उसका कंस्ट्रक्शन पे चलता है, स्टेटर तो दोनों में सेम ही है। तो स्क्विरल केज में कंस्ट्रक्शन इजी होता है और वो मजबूत भी होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्लिप रिंग का याद नहीं रखना है, इसके ऊपर से अपोजिट याद रखो। ये इजी हुआ कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड स्लिप रिंग में, और उसकी जो मजबूताई है वो कम होगी, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। कद मीन्स साइज़ जो है वो स्क्विरल केज में छोटी होगी और यहाँ पे स्लिप रिंग में बड़ी होगी। उसकी वजह से कॉस्ट जो है, खर्च, वो भी स्क्विरल केज का कम होगा और स्लिप रिंग का ज़्यादा हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें। मेंटेनेंस
तो મેન્ટેનન્સ બી એ સ્ક્વિરલ કેજ है उसमें कम होगा, बराबर ઓછું હોય છે અને સ્લિપ रिंगની અંદર વધારે હોય છે આની અંદર। अब देखो ये जो दो है, ये देखो ये स्लिप रिंग के बारे में है एडवांटेज। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्टिंग में टॉर्क किस में ज़्यादा होगा, तो ये स्लिप रिंग में ज़्यादा होगा, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्विरल केज में थोड़ा कम होगा। और एप्लीकेशन, तो जहाँ पे स्टार्टिंग में टॉर्क कम ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे जो एप्लीकेशन में टॉर्क स्टार्टिंग में ज़्यादा ना हो तो चलता है, तो वहाँ पे स्क्विरल केज यूज़ होता है। और स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये स्लिप रिंग यूज़ होता है, राइट। सो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कंपैरिजन भी ऑलरेडी आया हुआ है। और इंडक्शन मोटर के जो एप्लीकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है 2 मार्क के लिए। तो स्क्विरल केज टाइप की जो है ये, कि इसमें स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा नहीं आता है, राइट। तो वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्टली जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो बहुत सारे मशीनें यूज़ होते हैं ना, उसको ड्राइव करने के लिए ये स्क्विरल केज टाइप की जो इंडक्शन मोटर है वो यूज़ होती है। और उसके अलावा कहाँ पे फ्लोर मिल होती है, देन एग्रीकल्चर पंप होता है। और कहीं कौन सी जगह पे यूज़ होता है, देखो शुगर फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री, सभी जगह पे ये स्क्विरल केज टाइप का जो है वो यूज़ होता है, ये वाला। तो ये स्लिप रिंग टाइप का जो इंडक्शन मोटर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो कि જ્યારે વધારે સ્ટાર્ટિંગ ટોર્કની જરૂર હોય, ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ में ज़्यादा टॉर्क चाहिए અને સ્પીડ કંટ્રોલની જરૂર હોય, वी want to control the speed, okay, and require the more torque initially, at that time slip ring type motor is used, यानी। और उसको कहाँ पे यूज़ होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हाइस्ट, देन बेल्ट कन्वेयर, क्रेन, लिफ्ट। और जो कई देशों है तो उसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। वो ट्रेन जैसी चलती है ना, छोटी होती है, इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है, लिफ्ट में। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टॉर्क चाहिए और उसकी स्पीड को कंट्रोल करना भी ज़रूरी रहता है, ये जो कन्वेयर बेल्ट जो रहता है वो। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यानी। सो ये जो टॉपिक है वो बहुत IMP है, आपको अच्छी तरह से करना है, यानी। ये एग्ज़ाम में ये इंडक्शन मोटर के बेस पे 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही क्वेश्चन पेपर में। अभी ये इंडक्शन मोटर का हमने स्टार्टिंग में देखा, जो इम्पोर्टेंट है वही देखा है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर देखी, उसमें उसके 2 टाइप देखे, ओके, दोनों के कंपैरिजन देखा एंड दोनों की एप्लीकेशन। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है।